जय हिंद बच्चों, कैसे हो भैया? और भाई सभी कुशल होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई सभी कुशल होंगे, सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने कल भी बोला था कि 27 नवंबर में मैं क्लास अपनी शुरू कर दूंगा। तो आज 27 नवंबर ही है, ठीक है। किसी कारणवश कल भी क्लास शुरू होनी थी, नहीं हो पाई, ठीक है। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब था, कोई बात नहीं। तो आज हम क्लास शुरू करेंगे। और देखिए 10th में जो है काव्य संकलन, गद्य संकलन है, और जो है हमारी वो है रंग भारती है, इंटर में कथा भारती है। तो सब सारी बुक आपको जो पढ़ाई जाएंगी, बस आप थोड़ा साथ देते रहें भाई। हमारा जो चैनल है क्या है, GSM 10th 12th हिंदी पॉइंट, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमें देखें, कमेंट करें, ठीक है। हमारा भी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो बच्चों, मैंने बताया था कल की एक शॉर्ट वीडियो डाली थी मैंने, और उसमें मैंने बताया था कि बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन आपको काव्य संकलन पढ़ाऊंगा, ठीक है। 10th वालों को भी, इंटर वालों को भी। और भैया शुक्रवार और शनिवार आपकी संस्कृत परिचयिका, उनकी संस्कृत दिग्दर्शिका, इंटर वालों की, ठीक है। और सोमवार और मंगलवार 2 दिन आपकी होगी व्याकरण, ठीक है। व्याकरण में क्या होगा, पर्यायवाची होगी, विलोम होंगे, सत समूह के लिए एक शब्द है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, टोटल आपको बताया जाएगा, ठीक है। और बारीकी से बताया जाएगा। मैं 0 पॉइंट बिल्कुल 0 से लेकर चलूंगा, ठीक है। पहले पाठ से लेकर के चलूंगा, आप समझ लेंगे। जिस बच्चे के समझ में नहीं आएगा वो कमेंट द्वारा फिर पूछ सकता है, ठीक है, कई बार। और देखिए परीक्षा के बच्चों, घड़ी तो नज़दीक है, लेकिन इतनी नज़दीक भी नहीं है, 2-2.5 महीने हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ 2-2.5 महीने में यदि आप मेरी वीडियो को बराबर देखते रहेंगे, ठीक है, और समझते रहेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको ये 2.5 महीने में पूरा कोर्स करा दूंगा। इम्पोर्टेंट सूक्तियाँ, संदर्शित व्याख्या तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एक शब्द को 2 बार बताता हूँ मैं, 3 बार बताऊंगा, जिसकी समझ में नहीं आए फिर पूछ लेगा, ठीक है। तो आपके काव्य संकलन का आज क्या है, बुधवार दिन है। कल और पढ़ाऊंगा, परसों संस्कृत परिचयिका, और फिर पहले दिन यानी जो है शनिवार। आप किताब भी जरूर लेके बैठें। कहीं इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपके साथ के साथ आप देखेंगे, बोले भाई सर जी क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, हो सकता है आपकी किताब में कोई मिसप्रिंट, यहाँ कोई मिसप्रिंट हो जाए, तो आप जो है कम से कम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी क्लास को शुरू करता हूँ, ठीक है। शुभकामनाओं के साथ आपके साथ, क्या आपकी समझ में आए, ठीक है। पहला पाठ है हमारा काव्य संकलन का, क्या, पद, ठीक है। सूरदास जी के पद, सूरदास जी के पद जो हैं वो हमारा काव्य संकलन का पहला पाठ है। और पहले पाठ में क्या लिखा है, पहला पाठ जो क्या है, भगवान की जो वंदना की है सूरदास जी ने। और हाँ वाल को एक मैं और खासियत बताता हूँ, सूरदास रसखान जितनी रचनाएं हैं अधिकतर के उसमें जो है नीचे सूरदास जी का नाम मिलेगा। आप संदर्शित व्याख्या जब लिखोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको कहीं लेखक या रचयिता का नाम ढूंढना पड़ेगा, इनके नाम नीचे मिल जाएंगे आपको। कुछ ऐसे कवि हैं जिनके नाम नहीं होते, जैसे हरिश्चंद्र की रचना है, उनके भी नाम होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, ये चरण कमल बंदो हरिराय। सूरदास क्या कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, भगवान के कमल रूपी चरणों की, ठीक है। चरण कमल, कमल माने कमल रूपी, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की बंदो हरिराई, जो ईश्वर हैं मैं वंदना करता हूँ बार बार, जो भगवान के कमल रूपी चरण हैं। कैसे रूप है, चरण कमल के समान सुंदर हैं, मैं ऐसे भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु, देखिए एक शब्द आप समझिए, जाकी कृपा, जिसकी कृपा होने से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, ठीक है। जाकी कृपा पंगु, गिरी माने पहाड़। देखिए बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे हिंदी का सिलेबस नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। मोस्ट बता दिया, उल्टे सीधे बता दिए, और आप देख रहे हैं कि भाई कुछ समझा ही नहीं रहे। तो आपका भाई, ठीक है, आपका साथी आपके साथ है, मैं पढ़ाऊंगा, आप देखना, आप समझना, आप अपनी बुक लेकर के बैठे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। जाकी कृपा पंगु, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, जिसकी कृपा होने से, भगवान की कृपा होने से, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरी माने पहाड़। भी आवाज थोड़ी कम निकल रही है, कल साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो रहा है। जाकी कृपा पंगु गिरी लंगड़े, भगवान की यदि कृपा होती है, सूरदास जी कहते हैं यदि ईश्वर की कृपा हो तो लंगड़ा व्यक्ति क्या कर सकता है, समुद्र को पार हो सकता है, ठीक है, यदि भगवान की कृपा हो तब।
अच्छा, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का मतलब दिख जाएगा। और अंधा व्यक्ति यदि भगवान की कृपा हो, ठीक है, तो सब कुछ देख सकता। और बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, जहाँ सब डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहाँ पर एक ईश्वर ऐसा डॉक्टर है कि उसका कानून चलता है, उसका इलाज चलता है। और दुआ जो है वो दवा से कहीं ज़्यादा काम कर जाता है, ठीक है। ईश्वर का संबंध है दुआ से, डॉक्टर का संबंध है दवा से, ठीक है। देखिए, चरण कमल बंदो हजाई, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, ठीक है। सूरदास जी क्या करें कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, जिसकी मात्र कृपा होने से, जिस भगवान की कृपा होने से क्या होगा, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, यदि भगवान की कृपा हो तो, है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति अपनी आंखों से देख सकता है। और सुनिए, बहरा सुने, बहरा व्यक्ति क्या है, भगवान की जब कृपा होती है तो बहरा व्यक्ति सुन सकता है। गूंग पुनी बोले, गूंग माने गूंगा, भाई अर्थ स्पष्ट है, एक शब्द आपके समझ में आ रहा, नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बहरा सुने, बहरा व्यक्ति कानों से सुन सकता है, भगवान की कृपा हो। गूंग पुनी बोले, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग कहते हैं वाल को हम किसके लिए, रंग कहते हैं हम गरीब व्यक्ति के लिए, निर्धन के लिए। जैसे राजा का विलोम क्या है, रंग है। तो भिखारी भी क्या है, सिर पे राजाओं जैसा छत्र धारण करके, ताज रख करके चल सकता है। किसकी कृपा हो, यदि भगवान की कृपा हो। बहरा व्यक्ति क्या है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को मतलब पहाड़ पर चढ़ सकता है। और रंग चला सिर छत्र धराई, और क्या है, भिखारी व्यक्ति भी जो है, निर्धन व्यक्ति भी राजाओं की तरह छत्र सर पर धारण करके चल सकता है। सही है, आप समझ। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास देखो नाम आ गया ना सूरदास का। सूरदास जी कहने के ऐसे करुणा में भगवान की बार बार बंदोती पाई, बार बार मैं वंदना करता हूँ, है। जिस भगवान की कृपा से बहरा व्यक्ति क्या है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ सकता है, ठीक है, अंधा सब कुछ देख सकता है। तो मैं ऐसे भगवान को क्या है, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास कह रहे कि ऐसे करुणा में भगवान की बार बार मैं वंदना करता हूँ, ठीक है भैया। अब देखिए दूसरा है हमारा, पहला यह अभिगत गति कुछ कहत ना आवे। अभिगत का मतलब जिसका ज्ञात ना हो, ठीक है बच्चों। जब उद्धव जी आए हैं और गोपिकाओं को समझा रहे हैं कि भाई निराकार की पूजा करिए, आप कहाँ कृष्ण के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो कृष्ण वो निराकार भगवान के बारे में कह रहे हैं कि अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, ठीक है। अभिगत का मतलब जो निराकार भगवान है, जिसकी गति के नहीं पते, ठीक है। अभिगत गति का जो कहत ना आवे, जो निराकार भगवान है उसकी गति को हम कैसे पहचाने, बताइए भाई। एक तो हमें साकार चीज दे दी जाए तो उसकी पहचान जल्दी हो जाएगी, एक चीज निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, जो गूंगे मीठे फल को, जैसे गूंगे व्यक्ति को बच्चों फल दे दिया जाए, जो गूंगे मीठे फल को, जैसे गूंगे व्यक्ति को फल दे दिया जाए, रस अंतर्गत ही भाव है। तो भाई आप उस गूंगे व्यक्ति से पूछेंगे बता कैसा लग रहा है, तो क्या बताएगा, नहीं बताया, क्योंकि वो जबान से बोलता नहीं है, तो उसे अंदर ही अंदर महसूस करता है। तो वो कहते हैं ऐसे निराकार भगवान है, इसका जो है क्या स्वाद है, इसका ऐसा स्वाद है कि अंदर ही अंदर हम महसूस कर सकते हैं, बाहर हम नहीं बता सकते किसी को। अभिगत गति को जो कहते हैं, जो भगवान है उसकी गति को हम जबान से नहीं कह सकते। जैसे गूंगे व्यक्ति को फल दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कैसा स्वाद है, वो नहीं बता सकता, ऐसे ही हम भगवान की जो भक्ति करते हैं, हमसे पूछा जाए भक्ति का क्या स्वाद है, हम नहीं बता सकते, अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत भाव है, जिससे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके अंदर ही अंदर महसूस कर सकता है, लेकिन जबान उसकी नहीं बोलती, वो किसी से बता नहीं सकता, ठीक है। परम स्वाद सभीषु निरंतर, उसको परम स्वाद की प्राप्ति होती है। परम स्वाद सभीषु निरंतर, निरंतर परम स्वाद की प्राप्ति होती है। अगोचर सो जाने स्वभाव है, जो उसकी इंद्रियां, आगम अगोचर का मतलब है जो उसकी इंद्रियां हैं वे जानती हैं कि उसका स्वाद कैसा है, उसकी जिब्या इंद्रिय, उसका मुंह है या जो भी है वो महसूस करते हैं कैसा है। लेकिन यदि गूंगे व्यक्ति से बोल दिया जाए बता भाई तेने जो फल खाया वो कैसा लगता है, वो नहीं बता सकता, ठीक है दोस्तों। मन वाणी को आगम अगोचर सो जाने स्वभाव है, मन और वाणी से जो आगम अगोचर जो हमारी इंद्रियां वही उसको जान सकती है, ठीक है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंबित जावे, तो गोपिकाएं कह रही है जिसका रूप नहीं है, निराकार भगवान है भाई, ठीक है। एक तो आपको दे दिया जाए कि भोले बाबा की ऐसी मूर्ति है आप पूजा करिए, उसमें आपका मन लगेगा, लेकिन आपसे कह दिया जाए आपके ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो आपकी पूजा इतनी जो है श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ तो होगी लेकिन आप नहीं कर सकोगे,
एक तो होता है साकार, साकार का मतलब होता है मूर्ति पूजा, ठीक है। साकार, साकार का मतलब होगा जिसे हम मूर्ति वगैरह, तस्वीर वगैरह किसी रूप में उसे पूजते हैं। निराकार का मतलब है बच्चों जिसको आकार ना हो, जिसका कोई रंग नहीं हो, किसका कोई रूप नहीं हो, उद्धव जी इसी भक्ति के जो उपासक थे, ठीक है। हाँ, मन वाणी को अगम अगोचर सोच जाने से पावे, मन और वाणी से जो हमारी इंद्रियां वही जान सकती है, लेकिन उसे हम बाहर नहीं बता सकते। रूप रेख गुण जात जुगत निरालंब जावे। अब बताइए जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं, कोई जाति नहीं, ठीक है, तो बताइए उस निराकार भगवान को हम किस तरीके से पूजा करें। हे उद्धव जी, गोपिका कहनी बताइए उसको हम किस प्रकार पूजें। जिसका भगवान का कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, तो बताइए उसको हम किस तरीके से धावे का मतलब किस तरीके से हम उसकी प्रार्थना करें। सब विधि अगम विचारितात है। सूरदास कह रहे हैं कि मैंने सब विधि से विचार करके देख लिया है। सूर सगुन पद भाव है। सूरदास जी कह रहे हैं मैंने हर प्रकार से सोच विचार कर लिया है कि निर्गुण भक्ति हमारी समझ में नहीं आएगी। सूर सगुन पद भाव है। सूरदास जी कह रहे हैं इसी प्रकार मैंने क्या किया है, सगुन रूपी भगवान के गीतों को गाया है, उनके पदों को मैंने गाया है। ठीक है बेटा, आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा कमेंट करके मुझसे पूछ ले, मैं बता दूँगा। ठीक है, इससे आगे देखते हैं भाई। सिलाई थोड़ी छोटी है, कोई बात नहीं, आप अपनी किताब लेकर बैठें और मैं इसमें फिर अगला वो लिख देता हूँ। तीसरे पद लिखता हूँ। तीसरे पद क्या है, ठीक है। ठीक है, तीसरा पद क्या है आपको बताऊं। तीसरे पद में है किलकन कान घुटरवन आवत। किलकत तीसरा क्या है, किलकत कान घुटरवन आवत। अब क्या है, जब सूरदास ने कह दिया कि मैं तो सगुण रूप का उपासक हूँ, भाई निर्गुण का मेरे समय में नहीं आता, जिसकी माता नहीं, जिसके पिता नहीं, उसे मैं कैसे करूं। तो भगवान श्री कृष्ण के छोटे से रूप का उन्होंने जो वर्णन किया है, क्या है, भगवान घुटेले के बल चलते, घुटनों के बल चलते हैं। किलकत कान, कान माने कन्हैया, किलकत का मतलब किलकारी मार रहे हैं, घुटरवन का मतलब घोंटों के बल, आवत का मतलब आते हैं। कन्हैया कैसे हैं, छोटे से हैं और कैसे चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटनों के बल तो हम भी चलें, आप भी चलें, सभी चलें, ठीक है। अच्छा, मणि में कनक नंद के आंगन, आप अपनी किताब में देखते हैं, मणि में कनक नंद के आंगन, नंद के आंगन, ठीक है। बिंब पकड़वत धावत, बिंब पकड़वे धावत। ऊपर से देखिए लाइन, किलकत कान घुटर बनावत। तो भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी कह रहे हैं कि वो किलकारी मार रहे हैं, घुटरवन का मतलब घुटनों के बल आ रहे हैं, ठीक है। मणि में कनक अंग के, उनका आंगन कैसा है, जो नंद बाबा का, वो मणियों से सुसज्जित है, मणियों के समान है। मणि में कनक, कनक माने सोने जैसे, सुनहरे जैसा, ठीक है। मणि में कनक नंद के आंगन, कैसा आंगन है नंद बाबा का जिसमें कृष्ण भगवान खेल रहे हैं। मणि में का मतलब मणियों से सुसज्जित, सुनहरे रंग का उनका आंगन है। बिंब पकड़वत धावत, बिंब माने वाले को परछाई, ठीक है। बिंब माने क्या है, परछाई। बिंब पकड़वे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए कौन दौड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण है। घुटनों के बल चल रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं, और जो मणि स्वरूप है, सुनहरे रंग का जो आंगन है, बिंब पकड़वे धावत, वो परछाई पकड़ने के लिए, किसकी परछाई, अपनी परछाई उसमें दिख रही है, जैसे पानी में दिखती है, जैसे बर्तन में दिखती है, ऐसे अपने आंगन में अपनी परछाई कन्हैया को दिख रही है, उस कन्हैया को, उस परछाई को तोड़ने, उस परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। तीसरी लाइन है इसमें, कब मेरा खाली आप छाओ को, कब है वो निरख, हरि आप छाओ को, हरि आप, अपनी बुक में देखते रहेंगे, बुक लेकर के बैठे करेंगे, ठीक है। छाया को,
करशो पकड़न चाहत, करशो पकड़न चाहत। क्या करें तीसरी लाइन में, कब है वो निरख, निरख माने देख के, ठीक है। कभी क्या करते हैं अपनी परछाई को देखते हैं, हरि आप छाया को, छाया माने अपनी परछाई को देखते हैं। कर सो पकड़न चाहत, कर माने हाथ, ठीक है, कर माने हाथ, सो पकड़न चाहत, और अपने हाथ से नहीं अपनी परछाई को पकड़ते हैं। तीनों लाइनों का फिर अर्थ बताऊंगा, पहले मैं 2 लाइन और लिख दूं, ठीक है। किलिकत कान गुटर बनावत, मनी में कनक नंद के आंगन, बेग पकड़वत धावत, अपनी परछाई को दौड़ते हैं। कब है निरख हरि आप छाम को, कभी हरि क्या कहते हैं, हरि माने भगवान, हरि माने बंदर, लेकिन हरि माने हरि भगवान के लिए। कभी हरि क्या करते हैं, अपनी छाया को पकड़ते हैं, अपनी परछाई को पकड़ते हैं। कर सो पकड़न चाहत, किससे पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ना चाहते हैं, ठीक है भैया। किलकत हसत राजत व्यदकिया, किलकत हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि दिया बात, पुनि पुनि दिया बात, अवगाहत, ठीक है बेटा, पुनि पुनि दी अवगाहत, ठीक। किलकत हसत, जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो क्या होता है, राजत द्वैदतियां, उनके जो दांत हैं वो चांदी जैसे, राजत, रजत माने क्या है, चांदी जैसे, राजत द्वैदतियां पुनि पुनि दी अवगाहत, बार बार चेष्टा करते हैं, हंसते हैं, दांत खोलते हैं तो चांदी जैसे उनके दांत चमकते हैं, ठीक है, सोने जैसे नहीं, चांदी जैसे दांत उनके चमकते हैं, ठीक है। कनक भूमि करपत कर छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, यह उपमा एक राजती, राजती, ठीक। करी करी प्रति, करी करी प्रतिपद, करी कर प्रतिपद, प्रतिमन वसुधा, प्रतिमन वसुधा, कमल बैठती साजती, कमल बैठती साजती, बाल दशा सुख निरख यशोदा, बाल लिख देता हूँ पहले, बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि नंद बुलावती, ठीक है। एक लाइन और है, इसे लिख देता हूं, अचरा तरले ढाक सूर, अचरा तरले ढाक सूर, अपनी किताब में देखते रहेंगे आप, ठीक है। सूर के प्रभु को दूध पियाती, देखिए भाई समझिए आप, हाँ समझ लीजिए। किलकत कान घुटर बनावत कन्हैया, क्या है, किलकारी मारे सूरदास जी कह रहे हैं घुटनों के बल चल रहे। मणि में कनक नंद के आंगन, नंद का आंगन कैसा है, मणि स्वरूप है, सुनहरा रंग का है। बिंग पकड़वत धावत, बिंब माने परछाई, पकड़वत मतलब पकड़ने को दौड़ते। एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट आप समझ लीजिए, जो समझ में कमेंट में पूछिए। कब है वो निरख, निरख माने देखना, कब माने कभी, हरि माने अपने भगवान, ठीक है, आप माने अपनी। कभी भगवान क्या करते हैं, अपनी ही, छाया माने परछाई को, कर सो पकड़ जावत, पिकर माने हाथ,
अपने हाथ से अपनी परछाई को भगवान छोटे से हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं तो पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। किलकत हसत राजत द्वैततियाँ, जब वो किलकारी मार रहे हैं तो उनके जो है हंसते हुए 2 दांत चौगले दिखते हैं, ठीक है। वो कैसे हैं? चांदी जैसे। पुनि पुनि त्यागत, बार बार ऐसी चेष्टा करते हैं। कनक भूमि, जो भूमि कैसी है नंद बाबा की? कनक का मतलब सुनहरी भूमि है, सोने जैसी भूमि है। भूमि पर कर पग, कर माने हाथों की, पग माने पैरों के, घुटनों के बल चल लेना तो हाथों की परछाई भी और पैरों की भी, है ना। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक रायती, ये उपमा कहते नहीं बनती, इतनी सुंदर उपमा है। किससे उपमा दी जाएगी? उनके इतने सुंदर हाथ पैर हैं जब वो पृथ्वी पर चल रहे हैं घुटनों के बल। कर कर प्रतिपद, प्रति मन वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, जब वो चल रहे हैं उनके हाथों से उनके पैरों की जो वसुधा है कमल बैठती सायती, ऐसा समझ लीजिए जैसे उसने कोई अपनी गोद में कमल बैठा रखा हो। किसने? पृथ्वी ने। वसुधा माने पृथ्वी। बाल दशा सुख निरख यशोदा, अपने बच्चे की जो दशा है ना, यशोदा माता देख रही है। आप कहीं भी देखते हैं जब किसी का बच्चा थोड़ा सा भी नटखट पना करता है तो माँ दूसरे को बुलाती है ना, बोले देखना हमारा लाला कैसा कर रहा था। ऐसी नंद माता यशोदा क्या कर रही है? वो बार बार हाथ का इशारा दे करके किसे बुला रही है? नंद बाबा को बुला रही, बुलाइए देखिए हमारा लाला कैसे चेष्टा करता, कैसे काम कर रहा। बाल दशा, बाल का मतलब बच्चे की दशा को निरख माने देख करके यशोदा माता पुन पुन नंद बुलाती। पुन पुन का मतलब बार बार नंद बाबा को बुलाती है। आंचना तल्ले ढाक सूरते प्रभु को दूध पियावती, और फिर वो माता क्या करती है? अपने आंचल से ढक करके, आंचल से क्यों ढकती है स्त्रियां? अपने बच्चे को इसलिए रखती है लेकिन नजर ना लग जाए किसी की, ठीक है। तो अपने आंचल के नीचे छुपा करके माता और दूध पिला रही है अपने कन्हैया को पकड़, ठीक है। तो सूरदास जी का यहाँ भी नाम आ गया भैया, उनमें भी नाम था। ये खासियत है इनके पदों में कि उनका नाम आता, ठीक है बेटा। आज की क्लास में ज़्यादा बड़ी नहीं लूँगा, इतनी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट है अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, जो भी आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के अनुसार भाई, यूपी बोर्ड, तो आप उनसे बताएं कि भाई हिंदी की क्लास हमारी चल पड़ी है। सभी बच्चे शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।